अनुपात बी दे रखा है आपको 2:3, बी अनुपात सी दे रखा है 4:5 और सी अनुपात डी दे रखा है 2:1। अब ए बी सी डी तीनों का रेशियो निकालना है। आपको मान निकालना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ए बी सी डी तीनों का रेशियो निकालना। जैसे दो रेशियो निकालने के लिए दो रेशियो दिया रहेगा ना, तब आसान हो जाता है। ए अनुपात बी 2:3 है और बी अनुपात सी अगर 4:5 है, तब आपको कहेगा कि ए बी सी का अनुपात निकालिए, तो ये आसान हो जाता है। क्योंकि यहाँ बी दोनों में बी कॉमन है, तब बी को बराबर कर देंगे। इस वाले बी में 4 से इसमें गुना करेंगे और ये वाले 3 से इस रेशियो में गुना करेंगे। और रेशियो में समान संख्या से या समान संख्या से गुना करिए या समान संख्या से भाग देने के लिए स्वतंत्र है। देने के लिए क्या है सर जी? स्वतंत्र है। तो गुना कर दिए 4 से, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 5 तिया 15। अगर ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालने के लिए रहता, ए अनुपात बी अनुपात सी, तब आप कहते कि 8:12:15। तो जब दो रेशियो है तो इसे आप बैलेंस करके तुलना करके आराम से बना सकते हैं आसान तरीके से। लेकिन ये 2 से अधिक रेशियो एक साथ दे दिया, तब किस तरीके से बनाना है, ये बात को समझना है, गहराई से समझना है। कोई भी बात को आराम से कैसे समझना है सर जी? गहराई से। जैसे बहुत सारे एक साथ रेशियो आ गए, तो रेशियो निकालने के लिए आपको क्या है कि सबसे पहले पूरा एक साथ गुना कर दीजिएगा। कमेंट नहीं करिए, आराम से पहले ध्यान से देखिए। 4 दूना 8 और 8 दूना 16, पूरा एक साथ गुना करिए। फिर एक को छोड़कर अगली संख्या के साथ गुना करेंगे। 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24, 24। फिर एक छोड़ेंगे और एक अगली संख्या के साथ गुना करेंगे। 3 दूना 6, 6 पंचम 30, 30। फिर एक संख्या छोड़ेंगे और अगली संख्या के साथ गुना करेंगे। 5 तिया 15, एकम 15। तो इनका जो रेशियो आ गया ए बी सी डी का 16:24:30:15, 16, 24, 30, 15, 16:24:30:15। तो दो संख्या तो तुलना कर दिए, दो अनुपात है। यहाँ 3 अनुपात आ गया, तो एक का बैलेंस करिएगा, दूसरा का गड़बड़ आएगा, दूसरा का बैलेंस करिएगा, तीसरा गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए बैलेंस नहीं करना है, आराम से एक बार पूरा गुना करना है। एक बार और इसे समझिए, एक बार और इसे समझना है सर। एक बार, 2 बार, 3 बार, जितना बार समझना है आराम से एक बार समझिए। एक बार पूरा गुना कर देंगे, एक बार पूरा गुना करेंगे सबको एक साथ। गुना किए तो 4 दूना 8, 2 में 4 से गुना किए 8, 8 दूना 16। फिर एक संख्या को छोड़ेंगे और अगली संख्या के साथ गुना करेंगे। यहाँ गुना किए 4 दूना 8, 8 तिया 24। फिर एक को छोड़ दिए, अगली संख्या से गुना किए। 3 दूना 6, 6 पंचे 30। फिर एक छोड़े, अगली संख्या से गुना किए। 5 तिया 15, एकम 15, 15 एकम 15। क्लियर? तो इस तरीके के जितने सवाल आपको दिया जाएगा, आराम से डायरेक्ट आपको गुना कर देना है। जैसे ए अनुपात बी दिया गया 4:3, बी अनुपात सी दिया गया है आपको 2:1, सी अनुपात डी दे दिया गया आपको 3:2 और डी अनुपात ई दे दिया आपको 4:5, 4:5। इस सब का आपको रेशियो निकालना है। बहुत सारा इस तरीके के रेशियो दे देगा, तो घबराना नहीं है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, ए बी सी डी ई, बहुत सारा एक साथ इस तरीके से दिया जाए, तो आपको घबराना नहीं, आराम से निकालना। कैसे निकालना है सर जी? आराम से। फिर से एक बार बात को यहाँ से समझना। एक बार पूरा एक साथ हम लोग गुना करेंगे, एक साथ पूरा गुना करेंगे। 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 चौं 96, 96। पूरा एक साथ सबको गुना कर दिए। 4 में 2 से गुना किए 8, 8 तिया 24, 24 में 4 से गुना किए 96। फिर एक संख्या छोड़कर अगली संख्या से गुना किए। 3 दूना 6, 6 चौं 24, 24 तिया कितना 48, 48। कहिएगा यस सर। फिर एक संख्या छोड़े और अगली संख्या से गुना किए। 4 तिया 12 और 12 तिया कितना हो गया 36, 36। फिर एक संख्या को छोड़ दिए और अगली संख्या से गुना किए। 4 तिया 12, एकम 12, 12 दूना कितना हो गया 24, 24। फिर एक संख्या को छोड़ दिए, अगली संख्या के साथ गुना किए, तो आप कहेगा 3 एकम 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30। कटने वाला है? कहिएगा यस सर। 6 से सब कट रहा है, 6 से सब कट रहा है, तो 6 से काट दीजिए। 6 से काट दिए, 16 छंके 96, 8 छंके 48 और 6 छंके 36। 6 में 4 से भाग 4 और 6 पंचे 30। रेशियो आ गया 16:8:6:4:5। रेशियो होता है स्मॉलेस्ट फॉर्म, इसके बाद संख्या नहीं कटे। राजू चाचा का आया था 96 24 36, 96 24 की 96 48 36 24 30, 36 24 30। 48 के जगह 72 होगा सर, कोई बात नहीं, 48 के जगह देख लेते हैं। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 चौं 24, 24 तिया 72। 1 मिनट, गड़बड़ हो गया।
3 दूना 6 चौ 24 तिया 72, 48 नहीं 72 है, 72। अब 72 6 से कट गया कितना बार में, 6 से काट दिए 12 बार में, 12 बार में। 48 की जगह 72 कर दिए 12 बार, 12 बार। 96 72 36 24 30। क्लियर। अभिषेक भैया का पड़ोसन वाला का करते रहना है कि कोई अड़ोसन पड़ोसन है, डायरेक्ट गुना कर दीजिए। क्या करना है, डायरेक्ट एक बार पूरा गुना, एक छोड़ेंगे फिर अगली संख्या से गुना, फिर छोड़ेंगे अगली संख्या से गुना, छोड़ेंगे अगली संख्या से गुना करते चलना। अब इस सवाल का आप आंसर करिए कि ये अनुपात बी 2 अनुपात 3 सबका सही जवाब है। थोड़ा सा बात को समझना है। अगर फर्स्ट और लास्ट का मान पूछ दिया डायरेक्ट कि ये अनुपात डी का मान क्या होगा, तब फर्स्ट और ए अनुपात ई का मान फर्स्ट और लास्ट का, तब पूरा एक बार फर्स्ट का गुना करिएगा और पूरा एक बार लास्ट का गुना करेंगे। पूरा एक बार फर्स्ट का गुना किए 96, पूरा एक बार लास्ट का गुना किए 30, एक कट गया कितना बार में 16 अनुपात 5। तब पूरा फर्स्ट और लास्ट कहेगा तो इतना निकालने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट लास्ट कहेगा तो पूरा फर्स्ट वाले का गुना और पूरा लास्ट वाले का एक साथ गुना करके लिख दिए, 16 अनुपात 5 आ जाएगा। 16 अनुपात 5। रेशियो कभी भी फ्रैक्शन डेसिमल में नहीं होता, रेशियो होता है इंटीजर में, और रेशियो स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है। इसके बाद की संख्या किसी से विभाजित नहीं हो, वही स्मॉलेस्ट फॉर्म है। इसका आंसर करिए सर, सभी का आंसर सही होना चाहिए। ए अनुपात बी दे रखा है आपको 2 अनुपात 3, और बी अनुपात सी दे रखा है आपको 4 अनुपात 1, और सी अनुपात डी दे रखा है आपको 2 अनुपात 5। मान निकालना है ए बी सी डी का मान, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालना है, ए बी सी डी का मान निकालना है। सबका सही जवाब आना चाहिए। आंसर करिए सभी लोग का सही जवाब आना चाहिए सर, विद इन सेकंड सर। ए बी सी डी का मान निकालना है विद इन सेकंड। आप लोग आंसर करिए। इसी का कोई बहादुर 16 24 6 अनुपात 15, 16 24 6 15 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अभिषेक भैया और कपूर साहब भी आंसर किए हैं, बी हुआ बहादुरी। अच्छा, इसको विद इन सेकंड हम लोग आंसर करेंगे। सबसे पहले देखिए, तो बनाएंगे तो प्रोसेस से बनाएंगे। ऑप्शन रहता है, ऑप्शन से छाटने का प्रयास सबसे पहले करेंगे। ऑप्शन से छाटने का प्रयास का मतलब कि ए अनुपात बी, ए है जो अनुपात में 2 है, मतलब जो फर्स्ट रहेगा, फर्स्ट वाले जो रेशियो रहेगा फर्स्ट वाले, वो 2 का मल्टीपल होगा। इस 17 2 का मल्टीपल नहीं है, 19 2 का मल्टीपल नहीं है, बाकी 2 का मल्टीपल फर्स्ट रेशियो, मतलब ए अनुपात में 2 है। ए अनुपात में 2 है तो जितना अनुपात में ऑप्शन होगा वो 2 से विभाजित होना चाहिए। तो फर्स्ट बी और डी है जो 17 और 19 कभी हो ही नहीं सकता। 2 ऑप्शन डायरेक्ट छाप लिए, ये 2 हो सकता है। अब लास्ट पर आ गए डी पर, डी अनुपात में 5 है, तो लास्ट वाले जो रेशियो होगा वो 5 के मल्टीपल में होगा। ये 7 है, ये भी छट गया। ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्ट ऑप्शन से डायरेक्ट हम लोग छाटेंगे, ऑप्शन से। और जिनको लास्ट वाले दिखाई देगा डी की डी अनुपात में 5 है, 5 से विभाजित होना है, यहाँ भी 5 से विभाजित नहीं है, ये सिर्फ सी विभाजित है। ऑप्शन नंबर डायरेक्ट सी, क्योंकि वहां ऑप्शन रहता है तो ऑप्शन से हम लोग विद इन सेकंड चल देंगे सर। तो रेशियो में इस तरीके से आपको एक बार सोचना है, क्या करना है, सोचना है। ऐसे प्रोसेस से हम लोग समझिए कि अगर हम लोग का प्रोसेस से बनाना होगा तो भी हम लोग विद इन सेकंड बना देंगे। एक बार पूरा गुना कर देंगे, 4 दूना 8, 8 दूना का 16, 16 अनुपात, यहाँ गुना किए, एक छोड़कर एक संख्या को, 4 दूना 8, 8 यहाँ कितना 24, फिर एक छोड़ेंगे अगली संख्या से गुना करेंगे, 3 दूना 6 और 1 6 हो गया, एक अगली संख्या से गुना करेंगे, 5 दिया 15 हो गया, 16 24 6 15, 16 अनुपात 24 अनुपात 6 अनुपात 15। हम देखें कि डी है और डी अनुपात में 5 है, लास्ट वाले रेशियो 5 से विभाजित होना है। एक ही अनुपात है जो 5 से विभाजित है, ऑप्शन नंबर सी। अगले नंबर सवाल पर आइए, इसका आंसर करिए। 2 नंबर का, 2 नंबर सवाल का आप लोग आंसर करिए विद इन सेकंड सर। हमें दे रखा है ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, ये 2 अनुपात 1 दे रखा है। अच्छा, ये 2 है तो एक ऑप्शन छट गया, कहेंगे कि डी किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा। डी है जो किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ फर्स्ट ए अनुपात बी 2 है और डी है जो किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा, गया। अब आ जाएंगे डी पर, डी और ई। अच्छा, डी अनुपात ई दे रखा है 5 अनुपात 2, 5 अनुपात 2 मतलब 2 से विभाजित होना है। 17 भी लास्ट में 2 से विभाजित नहीं है, 19 भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट। तो ऐसे दिमाग लगाएंगे वहां तो समय बचेगा, और समय बचेगा तब मोक्ष मिलेगा।
तब क्या होगा, मोक्ष मिलेगा, मतलब कि जॉब मिलेगा। क्लियर, सबका सी आ गया। अच्छा, हम लोग प्रोसेस से भी चलेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पेपर में नहीं बैठे हुए हैं, समझने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, तो समझ समझ करके लिखते रहिए। ए अनुपात बी 2:1, बी अनुपात सी दे रखा है आपको 3:2 और सी अनुपात डी दे रखा है आपको 3:4, 3:4 और डी अनुपात ई दे रखा है आपको डी और ई, ए वाले दे रखा है 5:2। पूरा एक साथ सबको गुना करेंगे और एक एक छोड़कर एक एक गुना करेंगे। ए बी सी और डी ई, ए बी सी डी ई, ये पांचों का अनुपात निकालना है। पूरा एक साथ गुना कर दीजिए सर, पूरा एक साथ गुना किए, 3 दूना 6, 6 तिया 18, पंचम 90। एक संख्या छोड़ेंगे, अगली संख्या से गुना करेंगे। 3 तिया 9, पंचे कितना सर जी 45, 45। फिर एक संख्या छोड़कर अगली संख्या से गुना करेंगे। 5 तिया 15, एकम 15 दूना 30। फिर एक संख्या छोड़ेंगे, अगली संख्या से गुना करेंगे। 5 दूना 10, कितना 40। फिर एक संख्या छोड़ेंगे, अगली संख्या से गुना करेंगे 16। तो 90, 45, 30, 40, 16। 90, 45, 30, 40, 16। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब अगला नंबर सवाल तीसरा का आंसर करिए। तीसरा नंबर सवाल का आंसर आप लोग करिए सर। तीसरा नंबर सवाल का आंसर करना, तीसरा का आंसर करिएगा। ए बराबर ए अनुपात बी 2/9 और 1/3 दे रखा है। तो सबसे पहले इसका रेशियो क्लियर करिएगा, फ्रैक्शन में नहीं होता है, 3 से कट गया 3 बार में और क्रॉस गुना कर दिए। तो ए अनुपात बी का जो मान आया, ए अनुपात बी का जो मान आया वो क्रॉस गुना कर दिए तो 3 यहाँ चला गया और यहाँ एक बार में, तो 2 अनुपात कितना हो गया सर 3, 2:3। कैसे हुआ जी एक बार देखिए। ए अनुपात बी बराबर दिया है 2/9 और 1/3, ये 3 से कट गया 3 बार में, तो यहाँ हो गया 2/3 और अनुपात में 1 और ये 3 ए साइड आ गया, तो 2 अनुपात कितना हो गया सर 3। ये सब इतना जानते होंगे। चाहे यहाँ 14 कट गया 7 से, 7 से कट गया 14, 2 बार में क्रॉस गुना कर दिए तो 4:5 आ गया, 4:5 आ गया सर। बी अनुपात सी हो गया 4:5। बी और सी 4:4 और सी डी और सी यहाँ है, ध्यान रखना। डी और सी से काट दिए, 5 दूना का 10, 3 दूना 6, 7:6। 7:6 है। डी अनुपात सी, ध्यान रखना है, डी और सी 7 और 6 है, लेकिन हमको सी और डी लिखना है, सी अनुपात डी लिखना है, सी अनुपात डी। तो सी है कितना कहिएगा, सी है 6 और डी है कितना 7, 7। क्लियर, 7। तो ए अनुपात बी 2:3, बी और सी 4:5, सी या डी 6:7 आया। अब आपका मान निकालना है, इस सब का मान निकालना है ए बी सी डी का। तो हम सबसे पहले डी देखें और डी जैसे ही देखें तो 7 का मल्टीपल है। डी है जो किसका मल्टीपल है सर जी 7 का, 7 का मल्टीपल है तो 2 ऑप्शन छट गया। डी है जो 7 का मल्टीपल है, 2 ऑप्शन छट गया, 2 ऑप्शन छट गया। अब बचा हमें बी और सी। अच्छा, ए है जो 2 यहाँ भी है, 2 वहां से भी कट रहा है, तो अब किसे हम कहेंगे कि अब बी को देख लीजिए सर। अच्छा, बी को जब देखेंगे तब बी यहाँ 3 है और बी यहाँ 4 है, तो 4 से भी कटना है, 3 से भी, मतलब 12 से कटना चाहिए। और 12 से कटने वाला, 12 से कटने वाला भी ये भी है, इसमें भी 12 है और इसमें भी 12 है। वाह, बेहतरीन। अब आ जाइए सर जी, बी और बी से तो नहीं हुआ तो सी पर आइएगा। ये सी है, यहाँ सी है कितना 5, 5 और 6 से कटने का एलसीएम कितना 30, 30 होना है, 30 होना है। 15 है और ये 30 हो गया। ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन से भी छाटने आना चाहिए। बी आ गया सबका, और जो ऑप्शन से नहीं छाटने आ रहा है वो अपना बहादुरी दर्शा देना है सर, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। डायरेक्ट हम लोग गुना कर देंगे, ए बी सी डी का मान डायरेक्ट निकल जाएगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। पूरा एक साथ गुना किए, 4 दूना 8, छंके कितना हो गया सर जी 48। एक संख्या छोड़ दिए, 6 चौं 24, तिया कितना हो गया 72। फिर एक संख्या छोड़ दिए, 6 तिया 18, पंचे कितना हो गया 90। फिर एक संख्या छोड़ दिए, गुना कर दिए, 5 तिया 15, संते कितना 105। 3 से कट गया 16 बार में, 24 बार में, 30 बार में और 35 बार में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट गुना करके सबका सही जवाब रहा। 3 के बाद डायरेक्ट आ जाइए 4 पर। 4 नंबर सवाल बेहतरीन सवाल है सर, सब सवाल बेहतरीन है। आराम से क्या करना है, देखते रहना है, बात समझ में आता चलेगा। 3 नंबर सवाल है ए अनुपात बी, ए रेशियो बी दे रखा। 4 नंबर, 3 नंबर हो गया ना 4। ए अनुपात बी प्लस सी, इसका मान दे रखा है कि 1:3 है, 1:3 है। और सी अनुपात ए प्लस बी, सी अनुपात ए प्लस बी, इसका मान दे रखा है 5:7।
हमें मान निकालना है। सबसे पहले आप मान निकालिएगा ए अनुपात बी अनुपात सी का। सबसे पहले मान आप निकालिए ए अनुपात बी अनुपात सी का, इसके बाद दूसरा का मान निकालेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात सी। सबसे पहले बात को समझना है कि यहाँ सबको जोड़ेंगे तो ए बी सी तीन व्यक्ति, यहाँ भी जोड़ दिए तो ए बी सी, वही जो ए बी सी यहाँ है वही ए बी सी यहाँ है, लेकिन यहाँ धन को जोड़े राशि को तो 1 और 3 4 आया, यहाँ जोड़े तो 5 और 7 12 आया, यहाँ 12 रुपया बता रहा है व्यक्ति और यहाँ 4 रुपया बता रहा है। रुपया को बराबर करना है, ये 12 है तो इसको भी 12 कर दीजिए, और इसको 12 करने के लिए सर ये रेशियो में हमें 3 से गुना करना पड़ेगा। 12 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 से गुना कर दिए, 3 3 तिया 9। अब देखिए राशि जोड़ने पर तीनों का बराबर होगा। यहाँ राशि जोड़े ए बी सी 3 और 9 12, यहाँ राशि जोड़े सी ए प्लस बी मतलब ए बी सी 5 और 7 12। अब राशि इक्वल हो गया। अब राशि इक्वल होगा तो आसान तरीके से बनता चलेगा। राशि इक्वल हो गया तो ए का मान अकेला 3 दे रखा है 3 लिख दिए, और सी का मान अकेला 5 दे रखा है 5 लिख दिए। बी का मान निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। टोटल राशि है कितना कहिएगा 7 और 5 12 रुपया। चाहे यहाँ कितना रुपया हो गया 3 और 5 8 रुपया हो गया। यहाँ कह रहा टोटल 12 रुपया है और ए और सी मिलाकर 8 है, तब बचा कितना 4 रुपया। टोटल 12 रुपया हमें लाना था, ए और सी मिलकर 8 रुपया हो गया, तब बी को कितना रुपया मिला तो कहिएगा बी को मिला 4 रुपया। बी को मिला कितना रुपया 4 रुपया। ए अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो ए और बी दोनों मिलकर 7 रुपया है और ए को अकेला 3 रुपया है, ए अकेला 3 है तब बी अकेला कितना हो गया 4, बी अकेला 4, बी अकेला कितना रुपया हो गया 4 रुपया। या यहाँ से भी मान निकाल सकते हैं। सी का मान अकेला 5 दे रखा है और बी प्लस सी है कितना 9, तब बचा कितना रुपया 4 रुपया। बचा कितना रुपया 4 रुपया। तो ए बी सी का अनुपात 3 4 5, मान निकालना है बी अनुपात सी प्लस ए। जब बी का मान है अकेला 4, सी प्लस ए का मान कितना हो गया 8, कट गया रेशियो 1 अनुपात 2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 अनुपात 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 1 अनुपात 2 आ गया। तो इस तरीके के जितना सवाल रहेगा आराम से सबको राशि को इक्वल करना है। किसका इक्वल करना है राशि को, अमाउंट को। यहाँ 12 था, यहाँ 4 था, 3 से गुना कर दिए, 12 12 हो गया, मामला क्लियर हो गया। 5 पर आ जाइए। 5 नंबर और बेहतरीन सवाल है। कैसा सवाल है, इस तरीके के सवाल ज्यादा पूछते रहते हैं। थोड़ा सा बात को 5 नंबर पर समझिए और एक बार जहां समझ में आ गया तुरंत बनना स्टार्ट होगा विद इन सेकंड। जैसे ए अनुपात बी का मान दे रखा है कि ए अनुपात बी का जो मान है वो 2 अनुपात कितना है 3। ए और बी का मान लिए कि 2 अनुपात 3 है, कहिएगा यस सर। चाहे ए और बी का मान 2 अनुपात 3 है तो एग्जैक्ट मान नहीं है, ये रेशियो वैल्यू है, ये एग्जैक्ट मान नहीं है सर। ए और बी का 2 अनुपात 3, ये तो रेशियो वैल्यू है। हो सकता है कि ये 4 रुपया होगा तब बी के पास 6 होगा, या हो सकता है कि ए के पास 6 होगा तब बी के पास 9 होगा, या हो सकता है ए के पास 8 होगा तब बी के पास 12 होगा। ऐसे अनंत मान संभव है। कितना मान संभव है, अनंत मान संभव है। मान अनंतो संभव है। बात को यह समझना है कि ऐसा ही डायरेक्ट मान नहीं पुट कर देना। ये रेशियो वैल्यू है, ए का 2 और बी का 3, ये रेशियो वैल्यू है, शॉर्टेस्ट फॉर्म है। शॉर्टेस्ट फॉर्म में तो ये सब सवाल थोड़ा सा ध्यान पूर्वक बनाना होता है। जैसे हम पहला सवाल लिए दिया गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे में आपको दिया गया है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका मान निकालना। अच्छा, दूसरा सवाल आपको रहा कि ए बी प्लस का ए स्क्वायर और बटे का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, दूसरा सवाल रहा। तीसरा जो आपको सवाल रहा सर, तीसरा ये दिया गया कि ए क्यूब प्लस का बी क्यूब और बटे का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तीसरा के बाद चौथा नंबर जो सवाल रहा, चौथा नंबर सवाल का आंसर करना है कि ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर बटे का बी क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का ए स्क्वायर बी। इसका 5 4 का एक और दे देते हैं, एक और दिया गया ए बी प्लस का बी स्क्वायर बटे का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये पांचों का आप आंसर करिए विद इन सेकंड। पांचों का आंसर करना। ये सब सवाल मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। सब बहुत सारा व्यक्ति रहता है वो देखते हुए अंधा होता है। कहता है ना कि व्यक्ति देखते हुए क्या होता है, अंधा। तो व्यक्ति को दिखाई देता है
लेकिन तो भी क्या होता, अंधा होता। तो एक बार अकबर और बीरबल का कहानी ये सब पता है ये होगा। तो अकबर और बीरबल का कहानी, अकबर कहा बीरबल से क्या चाहिए, तो बताओ। सब व्यक्ति कहता है कि व्यक्ति देखते हुए अंधा है। ऐसे कैसे हम कहेंगे कि देखते हुए अंधा? हम देख रहे हैं कि ये कुर्सी है तो हमको दिखाई दे रहा, तो अंधा कैसे है? तो बीरबल सोचे लगा कि अब तो यहाँ राजा साहब का जवाब देना पड़ेगा। तो आराम से एक मेला, जैसे देखते होंगे गांव देहात में मेला लगता है, कोई किसी गांव में संडे को लग जाता है, किसी में मंडे को, किसी में ट्यूसडे को। तो एक उसी राज्य में आपको एक दिन मेला लगा, मान लिया जाए कि संडे को ही मेला लगा कोपचा में, कोपचे में ही। तो संडे को जैसा ही मेला लगा तो आराम से बीरबल जो है वो आराम से कहा क्या कि चौराहा पर जहां मोड़ है, जहां मेला हिलने का रास्ता है, वहीं पर आराम से लगा दिया बोरिया बिस्तर और जूता पॉलिश करना स्टार्ट किया। इधर से अकबर महाराज गए, बीरबल को देखा, घोड़ा से उतरा, कहा कि ये बीरबल ये क्या कर रहा? तो कहा कि यही तो बात है सर, आप देख रहे हैं कि हम जूता पॉलिश कर रहे हैं, तो भी कह रहे हैं कि ये क्या कर रहा? देखते हुए भी व्यक्ति क्या होता, अंधा होता। तो जवाब उनका मिल गया कि वास्तव में आप देख रहे हैं कि हम जूता पॉलिश कर रहे हैं, तो भी कह रहा कि ये क्या कर रहा। 13:5, सब 5 अनुपात के पहला कहा गया 13:5। बात को समझिए, इस तरीके के सवाल में सबसे पहले कोटि को देखना होता है। किसका देखना होता है? कोटि। कोटि का मतलब कि पावर हमें समान होना है। जो पावर ऊपर होगा वही सेम पावर क्या होगा नीचे। अच्छा, ऊपर पावर कितना है? 2 नीचे भी 2 बन जाएगा। ये पावर 1 और 1 कोटि गुना में जुड़ जाता है। आप लोग पता होगा आप लोगों का कि अगर ये x क्यू है और ये बाई क्यू है, आपको कहेगा कि कोटि कितना हो गया, तो हम कहेंगे कि ये कितना हो गया, 8 गुना में कोटि जुटता है। अलजेब्रा में आप लोग पढ़े होंगे। तो ये कोटि 1 और 1 2 है, 2 ये भी 2, 1 1 कितना 2। कोटि समान है और जहां कोटि समान रहता है वो सबका मान निकलते रहता है। कोटि समान नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। चाहे यहाँ कोटि 3 है, 3 है, 2 और 2 है, यहाँ 3 है और 2 1 3 यहाँ भी है, 2 1 3 यहाँ भी है, 1 1 2 है और 1 1 2 यहाँ भी कोटि है। तो इस तरीके के सवाल को तब तक हम नहीं सोल्व करेंगे कि तब तक ऊपर और नीचे वाले का पावर समान नहीं हो। कोटि जिनको दिक्कत होता है वो पावर जब तक समान नहीं हो तब तक हम लोग मान नहीं निकालेंगे। जैसे ऊपर भी पावर 2 है, नीचे भी सबका पावर 2 है, ए के स्थान पर 2 दे दीजिए, बी के स्थान पर 3 दे दीजिए, मान निकाल दीजिए। 2 के स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अब यहाँ 3 के स्क्वायर 9 माइनस का 4, 13 बटे कितना हो गया 5, 13:5। यहाँ भी पावर देखिए 1 और 1 2, 1 और 1 2, ऊपर नीचे का पावर समान है सर, ऊपर नीचे का पावर समान है। तो यहाँ a गुना बी कर देंगे, a गुना बी का मतलब 6 प्लस का a स्क्वायर 4 और b स्क्वायर आ गया 9 माइनस का 6, ऊपर आ गया 10 और नीचे आ गया 3, 10/3। अब यहाँ बहादुरी दर्शा देता है सब। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऊपर हो गया 35 और नीचे हो गया 13। यही गलत है, यही क्या है, गलत है। इसका हम मान नहीं निकाल सकते हैं। इस CND कैन नॉट बी डिटरमाइंड हुआ। तीसरा नंबर का हम लोग मान नहीं निकालेंगे, तीसरा नंबर का मान नहीं निकालेंगे। और बहादुरी सब क्या करता है, बहादुर लोग कि 2 और 3 देकर के मान निकलता है, मान निकाल देता है। कैसे नहीं मान निकलेगा, थोड़ा सा और इसे हम गहराई में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर A और B का रेशियो 2 और 3 है तो इसे हम सपोज कर लिए कि 2K है और 3K है। रेशियो में कांस्टेंट शामिल होता है ना, 2K और 3K, और 2K और 3K यहाँ हम पुट करने जा रहे हैं। अच्छा, 2K किए तवे हो गया 8K क्यू और प्लस की कितना हो गया 27K क्यू और प्लस का हो गया 4K स्क्वायर और प्लस का हो गया 9K स्क्वायर। तो ऊपर में K स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो आप कहिएगा कि 8K, या जोड़ ही देते हैं, कॉमन कहा लेंगे, पहले जोड़ देते हैं। ऊपर जोड़े तो 8K क्यू प्लस 27K क्यू तो 35K क्यू हो गया, 35K क्यू 35K क्यू और नीचे आ गया आपको 13K स्क्वायर। अच्छा, K स्क्वायर से K क्यू के बार में कट गया तो आप कहिएगा कि 35K और बटे का आ गया 13। अच्छा, K का मान हम कहां से लाएं, कांस्टेंट टर्म का मान कहां से लाएं, कहिएगा कांस्टेंट टर्म का मान नहीं आ सकता है सर। इसीलिए यहाँ CND लिखे कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये CND कब होगा कि जब आपका कोटि पावर ऊपर और नीचे सेम नहीं होगा। ऊपर पावर 3 था, नीचे पावर 2 था, नहीं निकला मान। और यहाँ देखिए पावर 3 है, ये 2 और 1 3 यहाँ भी है, 3 है, 2 और 1 3 यहाँ भी है, मान यहाँ निकाल लीजिएगा। A का क्यूब 8 प्लस B के स्क्वायर गुना A, B के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 9, 9 दूना 18 और बटे B का क्यूब 27 माइनस A का स्क्वायर गुना B, 4 तिया 12, ऊपर आ गया 26 और बटे में आ गया 13 आया नहीं, 1 मिनट, 15, 26/15। चाहे ये भी कोटि समान है, मान निकाल दीजिएगा। कोटि समान है तो मान निकाल देंगे। क्लियर?
कांस्टेंट टर्म को एक यूजुम भैया, जब कांस्टेंट टर्म को एक यूजुम काहे करेंगे, ये जब रेशियो है ए अनुपात बी 2 अनुपात 3, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म एक है थोड़ी ही एक है, कांस्टेंट टर्म एक कहां से आप ला सकते हैं, इसीलिए सी एंड डी वहां हुआ। कल का मैथ क्लास डिलीट हो गया है सर, कल का मैथ क्लास डिलीट हो गया, ये कैसे हो गया? सेम सवाल यहाँ है, आप लोग डायरेक्ट निकाल दीजिएगा। देखिए तो ये सब सवाल निकालने में, प्रश्न बनाने में कोई समय लगेगा, आप विद इन सेकंड बना दीजिएगा। कहिएगा वहां ध्यान देना है जहां सी एंड डी लिखा हो, बाकी सभी स्थान पर आंख मूंद करके पुट कर दीजिए। 5 का क्यूब 125 माइनस का 2 का क्यूब 8 और 125 प्लस 8, ऊपर 125 में से 8 चला गया तब आ गया 117 और बटे का 133। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अच्छा ये 2 का भी मान निकल जाएगा, 3 का भी मान निकल जाएगा, ये 4 का मान नहीं निकलेगा, ये आंसर हो जाएगा डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों नहीं मान निकलेगा? क्योंकि x स्क्वायर प्लस y है, यहाँ तो कोटि समान है ही नहीं और पावर समान नहीं है, तो सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन। हम पावर समान नहीं रहेगा तब मान नहीं निकालेंगे, पावर समान नहीं है मान नहीं निकालेंगे। आगे बढ़ जाए सर, एरिया एंड पेरीमीटर सब होगा, पहले पढ़ो ना रेशियो, जूम करिए सर, पीडीएफ भी आपको मिल गया है सर, क्यों इतना परेशान रहते हैं? बिना जूम किया हुआ इन लोग का दिखाई नहीं देगा। जूम हो गया, दिख नहीं रहा है, अब दिखाई दिया। इसमें दिखना की कौन बात था? 5 नंबर आराम से बना दीजिएगा। 5 के बाद अब आ जाइए 6 पर। 6 नंबर सवाल बेहतरीन सवाल है। 6 नंबर सवाल क्या है सर जी? बेहतरीन सवाल। 6 नंबर सवाल को आराम से पढ़िए और आराम से आंसर करेंगे। ए अनुपात बी अनुपात ए अनुपात बी प्लस बी अनुपात सी प्लस सी अनुपात ए 4 अनुपात 7 अनुपात 9 है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी का। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि ए प्लस बी अनुपात में बी प्लस सी अनुपात में दे रखा है सी प्लस ए। इनका जो रेशियो दे रखा है 4 अनुपात 7 अनुपात 9, 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 4 अनुपात 7 अनुपात 9। इसका आंसर करिए। निगम कुमार सीका का नाम है कि सर सिलेबस कंप्लीट नहीं है, लेकिन जब आपका क्लास करता हूं तो लगता है कि अब की बार नौकरी पक्का है। नौकरी पक्का भी है और सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। घबरा रहा का है निगम भैया? 4 7 9, थोड़ा सा बात को समझिए। जैसे ए अनुपात बी बी अनुपात सी सी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए है, सबको जोड़िएगा तो 2 बार इसमें ए आएगा, जोड़ेंगे तो 2 बार बी आएगा, जोड़ेंगे तो 2 बार सी आएगा। जोड़ने पर 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 कॉमन ले लिए। अच्छा रेशियो को जोड़िए, 4 और 7 11 और 9 20, अनुपात में कितना हो गया सर जी? कहिएगा अनुपात में 20। अच्छा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर अनुपात 20, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान आप निकालिएगा तो 2 से भाग कर देंगे, अनुपात 10 हो जाएगा। मान निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। सबसे पहले ए बी सी का अनुपात में मान निकालिए। अच्छा ए बी सी का जब मान निकालने जाएंगे तो ए का मान निकालेंगे तब बी और सी को घटाना पड़ेगा। ए का मान निकालने के लिए बी और सी को घटाना पड़ेगा, तब बी प्लस सी का मान कितना है? 7। 10 अनुपात तीनों को जोड़ने पर, तीनों को जोड़ने पर अनुपात में 10 है, तीनों जोड़ने पर अनुपात 10 है। अब बी प्लस सी 7 है, ए का मान निकालेंगे तब बी और सी को घटा दिए, 10 में से 7 चला गया, कहिएगा 3, 10 में से 7 गया 3। सब बी का मान निकालना है सर, तो ए और सी को घटाना पड़ेगा। ए और सी कितना है? 9, ए और सी 9 है, तो 10 में से 9 गया तो ये आ गया 1, 1 आ गया, 1 आ गया। और सी का मान निकालना है तो ए और बी को घटाना पड़ेगा, सी का मान निकालना है, तब ए प्लस बी 4 है, अनुपात 10 में से 4 गया, तब कहिएगा 6 आ गया।
6 आ गया। अच्छा टोटल अनुपात को जोड़ दीजिए, 6 और 1 7 और 3 10, अनुपात का योग 10, 10 बराबर टोटल तीनों का योग कितना दे रखा है कहिएगा 30, 10 बराबर 30, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। किसका मान निकालना है सर? सी का, और सी अनुपात में 6 है, 6 में 3 से गुना कर दीजिए, 6 तिया कितना 18, ऑप्शन नंबर डी। 6 तिया 18, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ गया 18। तो कुछ नहीं करना था, ऊपर वाले सबको एक साथ जोड़ दिए, रेशियो को जोड़ दिए, तो ऊपर वाले जोड़े तो 2 बार ए आ गया, 2 बार बी आ गया, 2 बार सी आ गया, 2 कॉमन ले लिए, ए प्लस बी प्लस सी अनुपात में 20 हो गया, और 20 हो गया तो ए प्लस बी प्लस सी 2 से भाग किए 10 आया, ए बी सी का मान अलग अलग निकाल दिए, सबका 18 आया, चाचा से चाची तक सबका। राजू चाचा इसमें जुड़े हुए हैं, और चाची कब आते हैं, नाम भी रखता है कि वो पिकुलियर है, राजू लिख देता, तो राजू चाचा लिख दिया है, महारथी जैसा। अब बात को समझना है कि पेपर में आएगा तो इस तरीके से हम लोग नहीं बनाएंगे, पेपर में आएगा तो इस तरीके से सवाल नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम लोग को ए बी सी का अनुपात निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए बी सी का जब मान हमें निकालना है तो डायरेक्ट हम लोग मान निकालेंगे। जैसे ए का हमें मान निकालना है तो यहाँ देखिए जहां जहां ए दिखाई देगा उसे जोड़ देंगे, ए का मान निकालना है तो जहां जहां ए दिखाई देगा उसे जोड़ देंगे और बाकी बचे को घटा देंगे। तो जोड़ दीजिए 9 और 4, 9 और 4 13 में से 7 गया 6। बी का मान निकालना है तब बी वाले जहां जहां दिखाई देगा जोड़ देंगे और बाकी को घटाएंगे। 7 और 4 11 में से 9 गया 2, 11 में से 9 गया 2। सी को जहां जहां दिखाई देगा जोड़ देंगे, बाकी को घटा देंगे। 9 और 7 16, 16 में से 4 गया 12, जहां जहां दिखाई देगा उसे जोड़ेंगे और बाकी को घटा देंगे। अब यहां से रेशियो निकालिएगा तब पहले ही वाला रेशियो आएगा, पहले भी आया था 3 अनुपात 1 अनुपात 6, तो अब भी आ गया 3 अनुपात 1 अनुपात 6। सी का मान निकालना है तो सी है 6, टोटल 6, 3 9 और 1 10 पर, 6/10 भाग कितना पर है 30 पर है, 30 पर है, 0 से 0 6 पिया कितना हो गया 18, ऑप्शन नंबर डी। विद इन सेकंड निकालना, एक लाइन में विद इन सेकंड निकाल देंगे। क्लियर? 6 के बाद 7 नंबर सवाल पर आइए सर। इस 7 नंबर भी ऐसा ही सवाल है, हमें लग रहा है 7 नंबर बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लोग बहादुर है ना, बनाना पड़ता है। 7 नंबर बनाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि 7 नंबर सेम सवाल है जो 6 था, वैसा ही है, डिजिट सिर्फ अलग है। दे रखा है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए, इनका रेशियो दे रखा है 6 अनुपात 7 अनुपात 8। यहां से आप ए बी सी का मान निकाल दीजिए, ए बी सी तीनों का अलग अलग मान निकालिए, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या हो, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है कि ए बी सी का मान क्या होगा। आराम से कमेंट करना बंद कर दीजिए, जिनको नहीं समझ में आया एक बार आराम से यहाँ समझिए। हमको ए का मान निकालना है तो ए जहां जहां दिखाई देगा जोड़ देंगे और बाकी वाले को क्या करेंगे घटाएंगे। तो ए यहाँ भी था और यहाँ भी था, जोड़िए 8 और 6 14, 14 में से 7 गया 7। अब बी वाले को जोड़ दीजिए, 7 और 6 13, 13 में से 8 गया 5। सी वाले को जोड़ देंगे, सी वाले को जोड़िए 8 और 7 15 में से 6 गया तो कहिएगा 9। रेशियो आ गया 7 अनुपात 5 अनुपात 9, रेशियो आया 7 5 9, सबका सही जवाब आ रहा है 7 5 9। हमें मान सी का निकालना है तो सी है रेशियो कितना में, ये देखना है सी कितना है अनुपात में 9, टोटल कितना पर है जोड़ दीजिए 9 और 5 14 और 7 21, टोटल कितना का मान है 14 का मान है। 7 दूना 14, 7 तिया 21, 3 दूना 6, आंसर हो गया 6 आ गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सबका सही जवाब रहा। तो ये सब इतना बड़ा बड़ा सवाल को हम लोग मात्र 2 सेकंड में बनाएंगे, 2 सेकंड में बनाएंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। समझ गए सर, ये हुआ बात, समझना चाहिए भी। अच्छा इसका आंसर करिए, ये तो और बेहतरीन सवाल है, लेकिन ऐसा सवाल आप लोग को आएगा नहीं इतना टफ। अच्छा आ भी गया तो भी मुश्किल भी नहीं है, आराम से हम लोग बनाएंगे। इस तरीके के सवाल में आपको देखना पड़ता है, बहुत सारे इसमें वेरिएबल है, तो अब किस तरीके से आंसर किया जाएगा तो आपको देखना है रेशियो को। जब भी इस तरीका से उटपटांग रेशियो आ गया, बहुत सारे एक साथ वेरिएबल आ गया, रेशियो आपको 3 ही, एक ही है 2 3 5,
और वेरिएबल बहुत सारा है, तब मान कैसे निकलेगा? तब मान इसको सोच समझ कर, ऐसा नहीं कि सोल्व करने लगना, थोड़ा सा इस तरीके से देखना है कि आपको ये रेशियो 2:3:5 है, तो कौन सा रेशियो को जोड़ने पर बराबर हो जाएगा, कि घटाने पर बराबर होगा, कि गुना करने पर बराबर होगा, कि भाग करने पर बराबर होगा? कुछ ना कुछ आपको बराबर करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि सर बराबर तो हो रहा है, पहला और दूसरा को जोड़ दीजिए, तीसरे के क्या हो जाएगा बराबर। हम कहा कि पहला वाले अनुपात और दूसरा वाले अनुपात को जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। पहला और दूसरा वाले को जोड़ेंगे तो तीसरे वाले के बराबर हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बहादुर ऐसे हैं, वो सोचेंगे कि सर जी अगर हम तीसरा में से दूसरा को घटा देंगे तो भी पहला हो जाएगा। अति उत्तम सोच, मतलब जो सोच है उसी के सोच के अनुसार आपको बराबर करना है, लेकिन दो रेशियो को तीसरा से तुलना करके बराबर करना है। हम बराबर करने जा रहे हैं कि पहले और दूसरा को जोड़ेंगे तो तीसरे के बराबर हो जाएगा। तब पहला को आप जोड़िए, पहला और दूसरा को जोड़ने जा रहे हैं, x माइनस बाई प्लस जेड, और दूसरा भी है बाई माइनस जेड प्लस 2w। पहला और दूसरा को जोड़ दिए तो तीसरे के बराबर हो जाएगा। तीसरा है 2x प्लस जेड माइनस डब्लू, 2x प्लस जेड माइनस डब्लू। कहीं कटने वाला है क्या? माइनस बाई प्लस बाई कट गया, माइनस जेड प्लस जेड कट गया, ये x प्लस 2w बराबर आ गया आपको 2x प्लस जेड माइनस डब्लू। डब्लू, अच्छा माइनस वाले डब्लू ये साइड लेके चला, ये साइड माइनस डब्लू को ये साइड लेके चला है, कोई दिक्कत होगा क्या? माइनस डब्लू को ये साइड लेके चलाते हैं, माइनस डब्लू को ये साइड लेके चलाते हैं तो ये 3w हो गया। कितना w हो गया? 3w। और x को साइड लेके चले गए तो ये x प्लस जेड हो गया कि नहीं? 3w बराबर x प्लस जेड, 3w बराबर x प्लस जेड, x प्लस जेड। अच्छा, मान किसका निकालना है? अब इसको देखिए, मान निकालना है 3x प्लस 3z। तो 3 हम कॉमन ले लिए, x प्लस कितना हो गया? z, और माइनस का हो गया 2w, माइनस का 2w, और अनुपात में w है। कितना बड़ा आपका मान निकालना था। हम कहा कि 3x प्लस 3z में 3 कॉमन ले लिए, 3x प्लस 3z में कितना कॉमन ले लिए? 3। अच्छा, जिनको लग रहा है कि 3 हम कॉमन काहे ले, नहीं, कुछ कॉमन नहीं लीजिए भैया, आप लिख दीजिए ज्यों कहते हो। 3x प्लस 3z माइनस 2w लिख दीजिए। आपको x प्लस z का मान 3w दिया है, x प्लस z का मान कितना w दिया है? 3w, लेकिन हमें मान निकालना है 3x प्लस 3z। जब 3 से पूरा में गुना कर दिए तो ये हो गया 3x प्लस का 3z, और बराबर 3 दिया कितना? 9w। तो यहाँ हम लिख दिए, w को बबलू बनाने जा रहे हैं, ये हो गया आपको 9w, और माइनस का 2w, और ए अनुपात में हो गया w। तो 9 में से 2 गया 7w, अनुपात w। अच्छा, w से w कट गया सर, आ गया बबलू 7:9, 7:9। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेहतरीन सबका आंसर रहा। तो इस तरीके के सवाल को आपको देखना है कि हमें इक्वल करना है, दो रेशियो को तीसरा के साथ रिलेशन बनाना है। तो जोड़ने से रिलेशन बनेगा, या घटाने से बनेगा, या गुना करने से बनेगा, या भाग करने से, लेकिन रिलेशन आपको बनेगा। एक बार मेरा नाम ले लीजिए सर, गौरव कुमार नाम ले लिए गौरव भैया। 8 हो ही गया तो 9 में क्या रखा हुआ है? कि कुछ रखा हुआ है 9 में? 9 नंबर सवाल पर आइए। 9 नंबर सवाल मध्यानुपाती तृतीयानुपाती यहाँ से आपको पूछा जाता है। क्या होता है? पूछा जाता है। तो थोड़ा सा बात को समझिए, थोड़ा सा ये समझिए, हम टोटल कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि पेपर में आए और नहीं बने। सबसे पहले आप टाइप्स ऑफ रेशियो डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ रेशियो, अनुपात का प्रकार। अच्छा, पहला जो अनुपात होता है ये होता है इनवर्स रेशियो, व्युत्क्रम अनुपात, इनवर्स रेशियो, व्युत्क्रम अनुपात का मतलब कि अगर a अनुपात b है तो इसे हम इनवर्स रेशियो निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा सर। इनवर्स i भी इनवर्स रेशियो, या i आर दे देते हैं, इनवर्स रेशियो निकालना है तो ये हो जाएगा O1/a अनुपात O1/b। इनवर्स रेशियो उल्टा, इनवर्स रेशियो तो
इनवर्स रेशियो का मतलब 3:2 है और इनका इनवर्स रेशियो निकालना है तो आप कहेगा कि सर 1/2 अनुपात 1/3:1/2 1/3:1/2 ये रेशियो हो गया 2 अनुपात कितना 3 ये इनवर्स हुआ। अच्छा ये 3 का रेशियो दिया हुआ ए बी सी 3 रेशियो दिया हुआ 2:4:5। अब आपको इनवर्स रेशियो निकालना है तो आप कहेगा 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 1/5 1/5। अब इसमें हम क्या करेंगे कि फ्रैक्शन में तो रेशियो होता नहीं है, इसको क्रॉस गुना कर दिए ऐसा इस तरीके से। फ्रैक्शन में रेशियो होता नहीं है, फ्रैक्शन को हटाने के लिए इनके एलसीएम से हमें गुना करना पड़ेगा। एलसीएम 5 4 2 का एलसीएम कितना हो गया 20 और 20 से गुना कर दिए तो 10:5:4 इनवर्स रेशियो हो गया 10:5:4 10:5:4 इनवर्स रेशियो हो गया इनवर्स। क्लियर है। अच्छा दूसरा हम लोग समझेंगे इनवर्स रेशियो के बाद कंपाउंड रेशियो समझेंगे। कंपाउंड रेशियो क्या होता है? कंपाउंड रेशियो का मतलब कि मिश्र अनुपात यही कंपाउंड रेशियो है। जैसे बहुत सारा रेशियो दिया हुआ है A/B, C/D और E/F, बहुत सारा एक साथ दिया हुआ है और इसको आपको कंपाउंड रेशियो निकालना है। सर तो कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए सब रेशियो को एक साथ गुना कर देंगे A/B गुना C/D गुना E/F। सभी रेशियो को एक साथ गुना करना कंपाउंड रेशियो कहलाता है। सभी अनुपात को एक साथ गुना कर देना कंपाउंड रेशियो कहलाता है। कैसा रेशियो कहलाता है? कंपाउंड रेशियो। जैसे आपको रेशियो दिया हुआ है कि 11:7 और दूसरा रेशियो दिया गया आपको 49:55 और एक और रेशियो दिया है, एक और रेशियो आपको दे दिया 4:3। अब इसका कंपाउंड रेशियो CR कौन आर CR कंपाउंड रेशियो निकालना है तो सबको रेशियो को एक साथ गुना कर देंगे 11/7 गुना 49/55 गुना का 4/3 सबको एक साथ आप गुना कर दीजिए। कटने वाला है क्या? कहिएगा यस सर। 7 संते 49 11 55 अब नहीं कटेगा। ऊपर हो गया 7 कितना 28 और नीचे हो गया 15 28:15 यही कंपाउंड रेशियो है। इनवर्स रेशियो कंपाउंड रेशियो यही है आपको क्या कंपाउंड रेशियो है सर। तो इनवर्स रेशियो हो गया कंपाउंड रेशियो हो गया। आराम से छापते चलिए सब बात को। तीसरा हेडिंग डालिए डुप्लीकेट रेशियो भी ऐसा ही है। कैसा रेशियो? डुप्लीकेट रेशियो वर्गानुपात डुप्लीकेट रेशियो वर्गानुपात का मतलब कि वर्ग कर देना है। A/B अगर इनको डुप्लीकेट रेशियो DR निकालना है तो हो गया A² अनुपात कितना हो गया B²। यही है डुप्लीकेट रेशियो। जैसे 3:4 का डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तब आ गया 3 का स्क्वायर अनुपात 4 का स्क्वायर 9 अनुपात कितना 16 9:16 ये हुआ डुप्लीकेट रेशियो। अब डुप्लीकेट हो ही गया है तो सब डुप्लीकेट के बारे में समझेंगे। कैसा डुप्लीकेट? सब डुप्लीकेट रेशियो सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब वर्गमूलानुपात सब डुप्लीकेट रेशियो वर्गमूलानुपात का मतलब कि अगर ये अनुपात B दे रखा है और अगर A से D R सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो √A/√B अगर दे रखा है आपको 25:81 इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो आप कहिएगा √25/√81। अच्छा √25 और 81 को आप लिख सकते हैं 5 कितना 9 5:9 5:9 ये ट्रिपल घनानुपात घन कर देना है
घनानुपात। जैसे अगर ए अनुपात बी है और अगर टी आर निकालने कहा ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो आप कहिएगा ए क्यू अनुपात बी क्यू, यही ट्रिप्लीकेट रेशियो है। 4 और 5 का ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है तो 4 का क्यू अनुपात 5 का क्यू 64 अनुपात 125 हो गया, 125 125। और छठा लिख दीजिए सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, घनमूला अनुपात, घनमूला अनुपात, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। जैसे ए अनुपात बी है, अगर एस टी आर सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है तो आप कहेगा क्यूब रूट ए अनुपात क्यूब रूट बी, क्यूब रूट ए अनुपात क्यूब रूट बी। जैसे 27 अनुपात 64 दिया है और इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है तो आप कहेगा क्यूब रूट 27 रेशियो क्यूब रूट 64, ये 3 अनुपात 4 आ गया, 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4। आगे बढ़ जाए तो टाइप्स ऑफ रेशियो, 6 प्रकार के रेशियो था। इनवर्स रेशियो, कंपाउंड रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में समझेंगे। इसके बारे में समझेंगे सर जी, प्रोपोर्शन के बारे में। प्रोपोर्शन के बारे में समझना है। जैसे प्रोपोर्शन तब होगा कि जब ए अनुपात बी और जब डबल ए अनुपात लग गया, इसी को तो समानुपात कहते हैं सर। प्रोपोर्शन का मतलब समानुपाती, समानुपाती। बी अनुपात सी, ये प्रोपोर्शन कह रहा है सी अनुपात डी, सी अनुपात डी, सी अनुपात डी। जैसे ए बटे बी समानुपात का मतलब बराबर सी बटे डी, क्रॉस गुना करिएगा तो एडी बराबर बीसी, एडी बराबर बीसी। नजदीक के साथ गुना और दूर के साथ गुना, ये गुणनफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यही आपको प्रोपोर्शन समानुपाती। चाहे समानुपाती से सवाल आपको यहाँ से दिया जाता है कि कोई भी यदि 2 संख्या दे दिया तो सबसे पहले पूछेगा मिड प्रोपोर्शन, मिड प्रोपोर्शन मध्यानुपाती, मिड प्रोपोर्शन मध्यानुपाती, और मध्यानुपाती होता है अंडर रूट ए बी। दूसरा पूछेगा तृतीयानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती थर्ड प्रोपोर्शन, और थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर बटे ए, बी स्क्वायर बटे ए। अगर 3 संख्या दे दिया जाए ए बी सी, तब पूछता है चतुर्थ्यानुपाती, चतुर्थ्यानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थ्यानुपाती फोर्थ प्रोपोर्शन बी सी बटे ए। ये तीनों को छाप लीजिए। सुनिए ना सर, राम बाबू क्या कह रहा है। बाबा आपसे प्यार हो गया है, गुड मॉर्निंग, एक्सेप्ट हो गया राम बाबू भैया, एक्सेप्ट हो गया। क्या गुलाब का फूल क्या मांग रहा है, अब आओ देते हैं, प्रपोज करते हैं। मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थ्यानुपाती, न जाने कितना बार सवाल पूछा गया है, आगे पूछा जाएगा। इस सब फॉर्मूला को, इस सब को डायरेक्ट कंठस्थ नहीं ओठस याद रखना, कंठ पर रहे या नहीं रहे लेकिन ओठ पर डायरेक्ट आ जाए। अब इस सवाल को बनाइए, निम्न का मध्यानुपाती निकालना है। सब मध्यानुपाती निकालने का मतलब आप कहेगा कि सर मध्यानुपाती निकालना है, और मध्यानुपाती का मतलब ही क्या है कि आप कहेगा 2 संख्याएं ए है और ए बी है। अगर ये मध्यानुपाती निकालना है तो कहेगा अंडर रूट क्या हो गया, ए बी, अंडर रूट ए बी, दोनों को गुना करके वर्गमूल कर देंगे तो 3 प्लस आ गया रूट टू और इनटू का ए आ गया 12 माइनस रूट 32। अच्छा 12 माइनस रूट 32 को, ये रूट 32 को आप लिख सकते हैं 4 रूट 2 लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 2। हो गया कि ना हो गया, ये देखिए एक बार बात फिर से, यहाँ बात को समझिए। 12 माइनस रूट 32 है, ऐसे लिख दिए 12 माइनस 16 गुना 2 32 को, इसे लिख दिए 12 माइनस 4 रूट 2, और 4 कॉमन ले लिए तो कितना हो गया 3 माइनस रूट 2। 4 कॉमन ले लिए तो कितना हो गया 3 माइनस रूट 2। अच्छा ये वाले देखिए, ये 3 प्लस रूट 2 है और 3 माइनस रूट 2 है, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखाई दे रहा है। तो एक बार स्क्वायर ए प्लस बी और 1 माइनस बी है तो एक बार स्क्वायर करके घटा देंगे दोनों को। 3 के स्क्वायर कितना हो गया 9, रूट 2 के स्क्वायर कितना हो गया 2, और गुना ये पहले से 4 है तो 4 रहने दिए, ये आ गया अंडर रूट का 20, अंडर रूट 20। 26 को लिख दीजिएगा 2 रूट 5, 2 रूट 5, 2 रूट 5, ऑप्शन नंबर सी, 2 रूट 5, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा कि सर हम सत्यनारायण हैं, हमको भूल गए ना भैया, सत्यनारायण भगवान को क्यों भूल सकता, पूजा करवाने का कह रहा है, पूर्णिमा के करा देते हैं। बहादुर के पावर सब एका पर एक है ना,
एसएसआर में कौन सा मैथ पूछता है सर? नेवी एसएसआर में टेक्निक ननटेक ही पूछता होगा, कंफर्म नहीं है लेकिन ननटेक ही होगा। नेवी में ननटेक ही पूछना चाहिए। अमित भैया आ रहा है, आपका कमेंट आ रहा है, मेरा कमेंट न कहा जा रहा है ना अमित सौ आ रहा है, साव जी 2√7 आंसर आ रहा है कैसे? एक मिनट, 2√7 ही आएगा। सी ठीक 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 ठीक, ध्यान आप लोग नहीं देते। 9 में से 2 गया तो 7 आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया। एक मिनट सर, 7 गुना 4, 4 का वर्गमूल आ गया 2, 2√7, 2√7। ऑप्शन नंबर बी करिएगा, सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी करिएगा। 9 में से 2 गया, 7 आ रहा था, 7 आ रहा था। आगे बढ़िए, 2√7 ही होगा। इसका आंसर करिए। निम्न का मध्यानुपाती निकालना है, निकल जाएगा √AB। आराम से सोल्व करते रहना। मध्यानुपात का मतलब कि √AB, √AB, √AB। चाहे 15 200 है तो इसको लिख देंगे 100 गुना 2, तो आप कहिएगा 15 प्लस 10√2, 10√2। और ये 648 है, 648 है, तो आप कहिएगा 81 गुना कितना हो गया? 8, 81 गुना 8, 81 गुना 8, 81 का वर्गमूल 9 और 18, इसे लिख दिए 27 माइनस 9 गुना 2, 18√2। ये हो गया 18√2, 18√2। इसे एक साथ गुना कर दीजिए, ये हो गया 15 प्लस का 10√2 और दूसरा वाले को गुना कर दीजिए 27 माइनस 18√2, 18√2। जो कॉमन आ रहा है उसे पहले कॉमन लेकर के अलग कर दीजिएगा। इसमें 5 कॉमन आ रहा है, तभी हो गया 3 प्लस 2√2, 2√2। और इसमें 9 कॉमन आ रहा है, 9, तभी हो गया 3 माइनस 2√2, 3 माइनस 2√2, 3 माइनस 2√2। ये 5 और 9, 9 पंचे कितना हो गया सर? 45। इसे लिख दीजिए 5 गुना 9 गुना a² माइनस b², 3 के स्क्वायर 9, 3 के स्क्वायर 9 और 2√2 के स्क्वायर 8। ये अंडर रूट में आ गया 5 गुना 9 गुना 1, ये रूट से बाहर आ गया 3√5, 3√5। देख लीजिएगा एक बार कैलकुलेशन आ गया 3√5, 3√5, 3√5, 3√5 आया था। हिमांशु भैया कह रहा कि समय में एनडीए में है, लेकिन हम भी एयरफोर्स का भरे हैं। बहुत अच्छा भैया। ग्यारह नंबर पर आ जाइए कि तृतीय अनुपाती निकालना। अच्छा, तृतीय अनुपाती होता है b² बटे, तृतीय अनुपाती होगा b² बटे थर्ड प्रोपोर्शन। अगर a और b है तो तृतीय अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शन जो होता है वो b² बटे a होता है, b² बटे a। यहाँ तक ही पूरा a है और ये वाले पूरा b है, तो b² बटे a तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती निकालने जा रहे हैं, तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती b² बटे a रूट अंडर x² प्लस y² का होल स्क्वायर, और बटा में है आपको x बटे बाई प्लस बाई बटे एक्स। अच्छा, ऊपर का हम स्क्वायर कर दिए तो रूट समाप्त हो गया, आ गया x² प्लस बाई स्क्वायर। अच्छा, इसे एलसीएम लेकर के सोल्व किए, नीचे वाले को एलसीएम लेके सोल्व किए तो ये आ गया x² प्लस बाई स्क्वायर और बटे में x बाई, एक कट गया, नीचे से x बाई ऊपर चला गया, x बाई आंसर आ गया, थर्ड प्रोपोर्शन आ गया x बाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, x बाई सबका सही जवाब, x बाई, x बाई, x बाई। अगले नंबर सवाल, चतुर्थी अनुपाती निकालना है। अभी चतुर्थी अनुपाती बताए कि BC बटे A होता है। अगर 3 संख्याएं दिया हुआ है A B C, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल जो होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल जो चतुर्थी अनुपाती होता है वो BC बटे A होता है। BC बटे A का मतलब 24 गुना 30 और बटे का 18, 6 से 4 बार में, 6 से 3 बार में, 10 बार में, 10 चौ कितना 40। ऑप्शन नंबर डी। ये सब विद इन सेकंड सवाल बनने वाला। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी।
डी आ गया। 12 के बाद 13 पर आ जाइए। 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। बहुत सारा सब कॉन्सेप्ट आराम से समझते रहिए। जैसे दिया कि ए बटे बी बराबर 2/3, 2/3। ये बहुत सारा एक साथ पहले रेशियो बराबर लेते हैं तब समझिएगा। ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ। बहुत सारे एक साथ रेशियो बराबर है और ये किसके बराबर है कहिएगा 3/2 के बराबर है। 3 बटे किसके बराबर है 2 का। सर 3/2 का बराबर है। थोड़ा सा बात को आप समझिए सर, हल्का थोड़ा सा ज्यादा नहीं। जैसे हम आपको कहें कि यदि आपको x बटा बाई बराबर दिया हुआ है 4/5, 4/5। अच्छा बराबर में आप लिख सकते हैं 8/10 भी। बराबर में आप लिख सकते हैं 8/10, 10 कहिएगा यस सर। बराबर में लिख सकते हैं 12/15 भी। अच्छा बराबर में आप लिख सकते हैं, बराबर में 4 से गुना कर देंगे 16/20 भी। 16/20 भी। मतलब x बटा बाई का अगर रेशियो 4/5 लिए तो 2 से गुना किए, 3 से गुना किए, 4 से गुना किए, ये सब गुना करते चले तो ये सब रेशियो आपस में बराबर है कि नहीं। एक से अधिक रेशियो आपस में बराबर है कि नहीं कहिएगा यस सर। एक से अधिक रेशियो आपस में बराबर है। अगर एक से अधिक रेशियो आपस में बराबर है तो हम आपको कहेंगे कि सर आपको इस सब रेशियो को एक साथ जोड़ दीजिए। सब रेशियो को क्या करेंगे एक साथ जोड़ेंगे। जोड़ दीजिए तो भी रेशियो पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस सब रेशियो किसके बराबर होगा कहिएगा 4/5 के बराबर। सब रेशियो को जोड़िए, ऊपर वाले को 4 + 8 + 12 + 16, नीचे वाले को सबको जोड़ दीजिए कहिएगा 5 + 10 + 15 + 20। सबको एक साथ ऊपर जोड़िए तो कहिएगा 12 8 20, 20 20 ऊपर कितना हो गया 40 और नीचे कितना हो गया सर 50। अब रेशियो कट कर कितना के बराबर आ गया 4/5 ओरिजिनल रेशियो के बराबर। अच्छा जरूरी नहीं है सर, आप पहले 2 रेशियो को एक साथ जोड़ दीजिए, तीसरा को आप घटा दीजिए, चौथा को जोड़ दीजिए। जो सेम प्रोसेस ऊपर किए हैं वही सेम प्रोसेस आप नीचे करिए। 5 + 10 पहला 2 को जोड़े, तीसरा को घटाए और चौथा को फिर जोड़ दिए तो इसको जोड़ दीजिए। तो आप कहिएगा 8 4 12 कट गया, 5 5 10 5 15 कट गया, ऊपर आया कितना 16, नीचे आया कितना रेशियो फिर कितना आ गया 4/5। तो आप जो सेम प्रोसेस ऊपर करते हैं हर में और अंश में, वही सेम प्रोसेस आप अगर हर में करिएगा तो उनके रेशियो में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए बहुत सारे रेशियो एक साथ है। अगर ये पहला आपको सवाल कहा कि 3a प्लस का दिया गया 4c प्लस का दिया गया 7e और बटा में दिया गया आपको, बटा में दिया गया 3b, बटा में दिया गया 3b प्लस का 4d प्लस का 7f है, तो हम कहेंगे कि इनके रेशियो में कोई बदलाव नहीं होगा। जो अंश में देखिए ये वाले में पहला वाले रेशियो में ऊपर में भी 3 से गुना तो नीचे में भी 3 से गुना, दूसरा वाले में 4 से तो 4 से, तीसरा वाले में 7 से तो 7 से, इनके रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 3/2 ही होगा तो 3/2। अच्छा ये दिया गया आपको 125, 125a प्लस का दिया गया आपको 27c और प्लस का दिया गया 64e और बटा में यही सेम प्रोसेस कि 125b प्लस का 27d और प्लस का 64 एफ, तो भी आप कहिएगा कि यहाँ भी रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही रेशियो होगा। जो सेम अंश है और हर, तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं डायरेक्ट हुआ, क्योंकि ये तो आप मल्टीप्लाई किए हैं 3 3 4 4 से और ये भी मल्टीप्लाई है आपको सेम अंश और हर में, रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा सवाल हम ले रहे हैं, तीसरा पर बात को समझना है। अगर आपको दिया गया कि ए दिया गया 72a² प्लस का 29c² प्लस का 35e² और बटा में 72b² प्लस का 29d² और प्लस का ए हो गया 35f²। अब बात को समझना है, यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन होगा। अच्छा ये वाले 72 है, 29 है, 35 है, कोई परिवर्तन नहीं, ऊपर स्क्वायर सब है सर, है ना स्क्वायर, रेशियो को स्क्वायर किया गया है तो आपको रेशियो को स्क्वायर किया गया है तो इस सबको स्क्वायर किया गया है। a² b² c² d² e² f², तो 3/2 के हम स्क्वायर करेंगे और 3/2 के स्क्वायर कर देंगे तो 9 कितना होगा 4। तो आपको मूल रेशियो देखना है कि मूल रेशियो के स्क्वायर किया तो हम मूल रेशियो का स्क्वायर कर देंगे, मूल रेशियो के क्यूब किया तो मूल रेशियो का क्यूब कर देंगे, मूल रेशियो पर पावर 4 करेगा तो मूल रेशियो को पावर 4 करेंगे और बाकी इसके गुणज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सिर्फ मूल रेशियो को देखते रहना। ये मूल रेशियो डायरेक्ट था, डायरेक्ट रेशियो लिखे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करके लिखेंगे, क्यूब है तो क्यूब करके लिखेंगे और अगर पावर 4 रहेगा तो पावर 4 करके लिखेंगे। सिमिलर ये सवाल है सर, सिमिलर सवाल है। देखिए a/b c/d e/f 9/5, ये 2a है, इससे हम लोग का कोई प्रभाव पड़ेगा, डायरेक्ट रेशियो कितना
आ जाएगा 9/5। ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट आ गया रेशियो 9/5। ये सब डायरेक्ट रेशियो कहा जाता है। कैसा रेशियो कहा जाता है? डायरेक्ट। अच्छा, इसे आंसर करिए। ये सब सवाल विद इन सेकंड में बनने वाला है, लेकिन अब बनेगा। पहले अगर यही सवाल आता तब मुश्किल हो जाता बनाना, लेकिन अब ये सब सवाल आप लोग विद इन सेकंड में बनाते चलिएगा। जैसे आपको रेशियो दे रखा है कि A/B C/D E/F बराबर 4 है। जब 4 है तो 4 क्या है? 1 है। कुछ नहीं है तो 4/1। अब ये देखिए M है, N है, PP है, कोई दिक्कत हुआ? A/B C/D E/F रेशियो 4/1 4 हो गया। रेशियो कितना हो गया? 4। अच्छा, M PP है, लेकिन A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर E स्क्वायर F स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना? 16। 4 का स्क्वायर 16। अच्छा, M स्क्वायर से कोई प्रभाव नहीं है, N स्क्वायर से कोई प्रभाव नहीं है, P स्क्वायर से कोई प्रभाव नहीं है। मूल रेशियो देखिए A/B C/D E/F रेशियो कौन सा हो गया? 4। डायरेक्ट, ये सब डायरेक्ट आंसर हम लोग करेंगे। क्लियर, लाजवाब आंसर। ऐसा ही आंसर आना भी चाहिए। 14 के बाद 15 पर आ जाइए। 15 नंबर सवाल आंसर डायरेक्ट ना हो